Good morning. Our health awareness initiative Health for All, Disease for None में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड है घर पर खुद ही करें कोरोना टेस्ट। क्या आपको कोरोना के लक्षण हैं? क्या आप कोरोना टेस्ट करवाना चाहते हैं लेकिन टेस्टिंग सेंटर पर जाकर लाइन में नहीं लगना चाहते, या टेस्टिंग सेंटर की भीड़ से आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक तो आपको कोरोना ना हो पर भीड़ से इन्फेक्शन लेकर आ जाएं? तो आपके लिए खुशखबरी है। आईसीएमआर ने नई रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को अप्रूवल दिया है, जिससे आप खुद ही अपने घर पर कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। बस आपको ये किट मार्केट से खरीदनी है, घर पर लानी है और टेस्ट कर लेना है। रिजल्ट 15 मिनट में आपके सामने होगा। यह किट बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। आईसीएमआर ने 19 मई 2021 को पुणे की एक कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस द्वारा बनाई गई रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट को अप्रूवल दिया है। इस किट का नाम है कोविसेल्फ। इसकी खासियत यह है कि इसका प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने घर पर ही कोरोना टेस्ट कर सकता है। खबरों में ऐसा बताया जा रहा है कि एक किट की कीमत 250 रुपये होगी। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यही है कि सैंपल कलेक्शन से रिजल्ट देखने तक की टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया कोई भी व्यक्ति खुद ही कर सकता है। इसके लिए टेस्टिंग सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी और ना ही किसी भी मेडिकली ट्रेन्ड पर्सन की, और रिजल्ट भी तुरंत ही पता चल जाएगा। ये किट किसको प्रयोग करनी चाहिए? आईसीएमआर के अनुसार इसका इंडिस्क्रिमिनेट या अंधाधुंध प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जिन लोगों को लक्षण हैं या जिनका लैब कंफर्म्ड केस से कांटेक्ट हुआ है, ऐसे लोगों को ही ये टेस्ट करना चाहिए। अब बात आती है कि कब प्रयोग करें। यह बहुत अहम बिंदु है। पहली बात, अगर किसी में लक्षण आ गए हैं तो लक्षण शुरू होते ही या 1-2 दिन में यह टेस्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर कोई किसी पॉजिटिव केस के संपर्क में आया है, अर्थात क्लोज कांटेक्ट हुआ है और कोई लक्षण नहीं आए हैं, तो कांटेक्ट के 5 से 7 दिन बाद ही टेस्ट करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लोज कांटेक्ट के दौरान यदि इन्फेक्शन शरीर में एंटर कर चुका है और अभी लक्षण नहीं आए हैं और 1-2 दिन बाद ही टेस्ट कर लिया, तो यह निगेटिव आएगा, क्योंकि कोई भी टेस्ट इस दौरान इन्फेक्शन को पकड़ नहीं पाता और फिर 5 से 7 दिन बाद दोबारा करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तीसरी बात, अगर कांटेक्ट के बाद में लक्षण शुरू हो गए हों तो लक्षण शुरू होते ही या 1-2 दिन में यह टेस्ट कर लेना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि बाकी रैपिड एंटीजन किट और इसमें क्या फर्क है। बाकी पहले से प्रयोग किए जा रहे रैपिड एंटीजन टेस्ट की तरह ही यह भी वायरल एंटीजन या प्रोटीन को पहचान कर रिजल्ट देता है। सैद्धांतिक रूप से यह बाकी रैपिड एंटीजन टेस्ट से अलग नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा टेक्निकल फर्क है। इसमें सैंपल नाक से लिया जाता है, जबकि बाकी में नाक के पीछे नेजोफेरिंक्स से। नेजोफेरिंक्स या नाक के पीछे वाले हिस्से से सैंपल लेने के लिए ट्रेन्ड मेडिकल पर्सन की जरूरत होती है। यही फर्क इस किट की विशेषता है। नाक से सैंपल लेना आसान और सेफ होता है और कोई भी आम आदमी ऐसा कर सकता है, और इसीलिए इसको घर पर ही प्रयोग करके खुद ही टेस्ट किया जा सकता है। टेस्ट करने की विधि संक्षेप में बात कर लेते हैं। किट के साथ दिए गए यूजर मैनुअल या निर्देश पुस्तिका में इस टेस्ट को करने का तरीका बहुत ही डिटेल में बताया गया है, जो बहुत सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर से माईलैब कोविसेल्फ ऐप डाउनलोड करें और व्यक्तिगत जानकारी भरें। स्वाब को नाक के दोनों ओर लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर डालकर घुमाएं, फिर किट में दिए गए बफर सॉल्यूशन में डुबो दें। अब इस मिक्स सॉल्यूशन की 2 बूंद किट में दिए गए टेस्टिंग कार्ड में डालें और 15 मिनट बाद अपने मोबाइल के ऐप से इस टेस्टिंग कार्ड का फोटो लें। रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पर आ जाएगा। रिजल्ट पता चलने के बाद
इंटरप्रिटेशन करने में सावधानियां। इस टेस्ट की लो सेंसिटिविटी एंड हाई स्पेसिफिसिटी है। इसका मतलब ये है कि ये सारे इन्फेक्टेड लोगों को नहीं पकड़ पाता, अर्थात सभी इन्फेक्टेड में पॉजिटिव नहीं आता और काफ़ी सारे इन्फेक्टेड लोग नेगेटिव आ जाते हैं। इस टेस्ट से नेगेटिव एंड इन्फेक्टेड ऐसे लोगों को RT-PCR टेस्ट करवाना होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो इन्फेक्टेड लोग पॉजिटिव आ जाते हैं उनका पॉजिटिव रिजल्ट कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। अंत में मतलब ये हुआ कि यह टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव मानना है और नेगेटिव आता है तो नेगेटिव नहीं मानना है। दूसरे शब्दों में यह टेस्ट ये तो बता देता है कि आप बीमार हो, पर यह नहीं बताता कि बीमार नहीं हो। तो रिजल्ट पता चलने के बाद क्या करें? इसमें 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, टेस्ट पॉजिटिव, आप में लक्षण हो या ना हो, आप पक्का पॉजिटिव हैं, आइसोलेट हो जाइए और इलाज शुरू करिए। दूसरी कंडीशन, टेस्ट नेगेटिव, आप में लक्षण हैं, आप RT-PCR टेस्ट करवा लें, आइसोलेट हो जाएं और लक्षणों का इलाज शुरू करें और टेस्ट रिजल्ट की प्रतीक्षा करें। तीसरी कंडीशन, आप में लक्षण नहीं हैं और टेस्ट नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में अगर आप कंफर्म्ड कोरोना केस के क्लोज कॉन्टैक्ट हो तो RT-PCR टेस्ट करवा लें, आइसोलेट हो जाएं और टेस्ट रिजल्ट की प्रतीक्षा करें। तीसरी कंडीशन में अगर आप में कोई लक्षण नहीं है और टेस्ट नेगेटिव है और आप कंफर्म्ड कोरोना केस के क्लोज कॉन्टैक्ट भी नहीं हो, तो इसका मतलब आप इनडिस्क्रिमिनेट यूजर हो, आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए था और अब आगे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।